नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मोस्ट क्वेश्चनेबल क्वेश्चन के बारे में जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर है उसका स्टार पॉइंट है, उसको हम क्यों ग्राउंड नहीं करते, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उसका हम कैसे आंसर दे उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। पहले मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि क्यों हम इंडक्शन मोटर है उसको हम उसके स्टार पॉइंट को हम अर्थ नहीं करते, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो पहले आपको बता देता हूँ कि हम इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो गाइज, जो पहले तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या है, स्टार पॉइंट ग्राउंडिंग क्या है उसके बारे में देखते हैं। तभी आपका पिक्चर क्लियर होगा कि हम इंडक्शन मोटर को क्यों हम अर्थ नहीं करते, उसको ग्राउंडिंग क्यों नहीं करते, इंडक्शन मोटर के स्टार पॉइंट को हम क्यों ग्राउंडिंग नहीं करते सकते। तो गाइज, पहले चलो स्टार्ट करते हैं कि ये न्यूट्रल ग्राउंडिंग या तो फिर स्टार पॉइंट ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सॉरी सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि एक मैंने पूरा छोटा सा सिस्टम बनाया कि यहाँ पे से सप्लाई आ रहा है फ्रॉम सोर्स, कुछ 66 के भी आ रहे होंगे और उसको ये ट्रांसफॉर्मर है वो 6.6 के में कन्वर्ट करता है थ्रू DY11 ट्रांसफॉर्मर, और वो 6.6 के है वो फीड करता है प्लांट में। तो गाइज, यहाँ पे क्या है गाइज कि जो स्टार पॉइंट है ये ट्रांसफॉर्मर का एलवी का, उसको हमने अर्थ किया रहता है एज ऑलवेज, क्योंकि गाइज जो स्टार पॉइंट है वो ऑलवेज सोर्स साइड, जहाँ पे सोर्स होता है वहाँ पे स्टार पॉइंट ऑलवेज अर्थ रहता है, या तो फिर हम उसको बोलते हैं कि स्टार पॉइंट है उसको ग्राउंड किया रहता है। अब ये ग्राउंड किया रहता है और अर्थ किया रहता है, दोनों का मतलब मीनिंग गाइज सेम ही है। अब गाइज क्या है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि ऐसा करने के पीछे का रीज़न क्या है। पहले तो गाइस, यहाँ पे सोर्स कौन हुआ, ये जो सिस्टम है पूरी 6.6 केवी की सिस्टम है उसको फीड कौन कर रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मर में भी गाइस 6.6 केवी है, उसका स्टार पॉइंट हमने क्यों अर्थ किया, क्योंकि इसका DY11 ट्रांसफॉर्मर है और ऑलवेज DY11 ट्रांसफॉर्मर ही रहेगा जहाँ पे हमको लोड को फीड करना है। तो गाइस, यहाँ पे जो ये पार्ट हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग, एलवी वाइंडिंग, वही सोर्स है, क्योंकि ये एचवी वाइंडिंग है वो सोर्स नहीं है, क्योंकि ये इसका सोर्स है वो ऊपर जहाँ से आता होगा वो सोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल जनरेटर है, तो जनरेटर है वो उसका सोर्स होगा, तो वहाँ पे जनरेटर साइड ग्राउंड किया होगा। और यहाँ पे क्या है कि 6.6 के है, तो 6.6 के यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि 66 में से 6.6 के पहले यहाँ बन रहे हैं, तो 6.6 के का सोर्स सिर्फ एलवी वाइंडिंग हुआ, यहाँ पे सोर्स बना है और बाद में ये सप्लाई कर रहा है सबको। तो ये जो सोर्स बना उसको ही हम, उसके ही जो स्टार पॉइंट है उसको हम ग्राउंड करते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि ये जो पूरी 6.6 केवी की सिस्टम है उस पर काफ़ी सारा लोड कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 फेज इंडक्शन मोटर दिखाई, बट प्लांट में काफ़ी सारी चीज़ कनेक्टेड रहती है। तो अब गैस क्या होगा कि कहीं पे भी 6.6 केवी में फॉल्ट होगा, कहीं पे भी, तो क्या होगा गैस, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि यहाँ पे एक अर्थ फॉल्ट हो गया। अब ये अर्थ फॉल्ट हुआ, उसको सेंस कैसे करें, उसको सेंस करने के लिए गाइज हमने एक ही जगह पे स्टार पॉइंट को अर्थ किया है। वो का कौन है, उसका सोर्स, इसका सोर्स कौन है, ये स्टार पॉइंट, ये स्टार वाइंडिंग, जो ट्रांसफॉर्मर का स्टार वाइंडिंग है। तो अब क्या होगा, इसकी जो अर्थ फॉल्ट करंट है उसका जो फ्लो रहेगा वो कैसे रहेगा कि यहाँ से ऐसे जाएगा, अर्थ फॉल्ट तक करंट जाएगा, अर्थ फॉल्ट पॉइंट से वो करंट जाएगा अर्थ में, और अर्थ में से वो अर्थ लीकेज करंट रिटर्न होगा ये आपके जो स्टार पॉइंट है उसको ग्राउंड किया है वो वहां से। अब कैसे क्या होगा कि ये जो स्टार पॉइंट ग्राउंड किया है वहां पे एक रहेगा सिटी, और सिटी का जो कनेक्शन जाता होगा रिले में। अब गाइज, ये जो अर्थ करंट जो आ रहा है इसको जो रिटर्न करंट मिल रहा है उसकी वैल्यू जो रिले में सेट की हुई सेटिंग है उससे ज़्यादा होगी, उस पिकअप करंट से ज़्यादा होगी। तो ये रिले है वो कमांड दे देगी सर्किट ब्रेकर को भी, इन दोनों के साइड सर्किट ब्रेकर रहेंगे, तो यहाँ पे ये जो है कमांड दे देगी ये सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर हो जाएगा ओपन। तो क्या होगा गाइस कि ये जो पूरा सिस्टम है वो आइसोलेट हो जाएगा फॉल्ट से, और आपका फॉल्ट है और जो हेल्दी सप्लाई है, हेल्दी जो आपका पावर है, वो दोनों आइसोलेट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अर्थ फॉल्ट सिस्टम है वो काम करती है। बट गाइस, अब क्या है कि अगर आप इंडक्शन मोटर को अर्थ करोगे तो क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। तो आप समझिएगा इसकी, ये जो 7 जितनी इंडक्शन मोटर मैंने यहाँ पे दिखाई दी है, एच टी मोटर, जो 7 एच टी मोटर है उनका हमने स्टार पॉइंट है उसको अर्थ कर दिया, ऐसे समझिए आप। अब गए सेम फॉल्ट हुआ यहाँ पे, अब सेम फॉल्ट यहाँ पे हो गया है अर्थ फॉल्ट। तो गई, अब ये अर्थ फॉल्ट करंट है वो कौन सा रूट पकड़ेगा, क्योंकि अगर एक अर्थ पॉइंट
एक ही जगह पे रेफरेंस है, एक ही जगह पे अर्थ किया हुआ है, तो वहाँ पे रिटर्न जा सकता है, जैसे पहले गया था, जैसे ट्रांसफॉर्मर में पहले गया था। बट अब तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, उसके पास मल्टीपल रेफरेंस है, वो कहीं पे भी जा सकता है। तो गाइस ऐसे ये अर्थ फोल्ड का मैग्नीट्यूड है, वो सब में डिवाइड भी हो सकता है, या तो फिर कुछ में ज़्यादा कुछ में कम, मतलब वो एनालिसिस नहीं कर पाएगी कहाँ पे गया, किस पे ज़्यादा गया। तो क्या है कि इसकी न्यूसेंस ट्रिपिंग हो सकता है, या तो फिर ट्रिपिंग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस क्या है कि आपने यहाँ पे जो सिटी रखा है और यहाँ पे जो रिले है, अब ये रिले का पिकअप सेटिंग है, वहां तक का करंट ही ये सिटी सेंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे करंट ही नहीं मिल रहा है। उससे ज़्यादा करंट जो अर्थ लीकेज करंट है वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या तो फिर हर जगह पे डाइवर्ट हो रहा है, और यहाँ पे करंट ही नहीं मिल रहा है। तो क्या है कि आपका फॉल्ट है वो परसिस्ट रहेगा, और कंटिन्यूसली ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो अर्थ फॉल्ट को फीड करता रहेगा, और आप अर्थ फॉल्ट है उसको आइसोलेट नहीं कर पाओगे, फॉल्टी सिस्टम को हेल्दी सिस्टम से आइसोलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो अर्थ फॉल्ट सिस्टम है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं हुआ है, और उससे आप ये प्रोटेक्शन है, मतलब इस प्रोटेक्शन का कुछ मतलब नहीं रहेगा। और अगर गाइस कोई भी एक इंडक्शन मोटर में गया ज़्यादा करंट, नज़दीक वाला जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा करंट चला गया, अर्थ लीकेज करंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही चला गया, समझिए आप, मैं पहले थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पे फॉल्ट हुआ है और ये जो इंडक्शन मोटर है, सभी इंडक्शन मोटर अर्थ की गई है, ऐसा केस है अभी, तो क्या हुआ कि यहाँ पे सब करंट चला गया, तो क्या होगा इसकी यही रिले है, वही सेंस करेगा कि भाई अर्थ लीकेज करंट मिल रहा है, तो ये सिर्फ इसका ब्रेकर ही ओपन करेगा। तो क्या है कि सिर्फ ये एक ही मोटर है वो आइसोलेट होगी फॉल्ट से, बाकी ये सब तो फिर भी रनिंग ही रहेगी। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडक्शन मोटर है या तो फिर कोई भी सोर्स है उसका अर्थ फॉल्ट है, आप उसका जो स्टार पॉइंट है उसको अर्थ करोगे, या तो फिर वो इंडक्शन मोटर हो, कैपेसिटर बैंक हो, या तो फिर कोई भी लोड हो, उसको अर्थ करोगे, तो उसको क्या मल्टीपल मल्टीपल ऐसे अर्थिंग पॉइंट मिलेगा, मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, अर्थ पॉइंट मिलेगा, ग्राउंडिंग पॉइंट मिलेगा, तो वो कहीं पे भी अर्थ फॉल्ट जा सकता है, उसका पाथ ले सकता है, और आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम, वो वर्क नहीं करेगा। इसीलिए गाइस ऑलवेज जो अर्थ फॉल्ट सिस्टम है, या तो फिर स्टार जो ग्राउंडिंग किया जाता है, जो अर्थ पॉइंट ग्राउंडिंग किया जाता है, वो ऑलवेज सोर्स साइड ही किया जाता है। और हर एक सिस्टम पे, मतलब कि अगर आपके वहाँ 220 केवी है, तो 220 केवी में भी कोई भी एक जगह पे किया होगा, 66 केवी है तो 66 केवी में भी एक ही जगह पे किया होगा, 6.6 केवी है तो वहाँ पे भी एक ही जगह पे किया होगा, और 415 वोल्ट है तो वहाँ पे भी एक ही जगह पे जो स्टार पॉइंट है उसको अर्थ किया होगा, और वो भी पर्टिकुलरली कहाँ किया होगा, जहाँ पे सोर्स है, मतलब कि जो सोर्स है वहाँ पे किया होगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस हम समझते हैं कि ये एक जनरेटर है, और ये जनरेटर फीड कर रहा है एक जनरेटर ट्रांसफॉर्मर को। तो गाइस क्या होगा कि यहाँ पे ये सोर्स बना, तो इसका जो अर्थ पॉइंट है उसको ग्राउंड नहीं किया होगा, और यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मर का एच वी है उसको ग्राउंड नहीं किया होगा, क्योंकि गाइस क्या है कि ये जो 11 केवी पे है, फॉर एग्जाम्पल 11 केवी जनरेशन है, तो 11 केवी का जो सिस्टम है वो पूरा अर्थ फॉल्ट सिस्टम है, पूरा जो जनरेटर का स्टार पॉइंट अर्थ किया है वो टेक केयर करेगा। बाद में कैसे क्या होगा कि एच वी टू एल वी, बाद में कैसे क्या होगा कि ये एच टी टू एल वी, मतलब कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज है उसको डाउन होगा या तो फिर अप होगा। आप समझिए कि यहाँ पे वोल्टेज डाउन हो रहे हैं, हम एल वी ले रहे हैं, छोटे सिस्टम बना देते हैं, वरना कैसे क्या है कि लंबा हो जाएगा। तो ये एल वी है तो क्या 11 टू 6.6 के भी कर रहा है। तो अब गैस यहाँ पे भी अर्थ कर दिया गया होगा ये 6.6, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लेवल चेंज हुए 6.6 के भी हुए, तो यहाँ पे ये 6.6 के भी पे एक स्टार पॉइंट है उसको अर्थ कर दिया जाएगा, और बाद में गैस कहाँ कहीं पे भी नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल वोल्टेज लेवल चेंज होते हैं। अब गैस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक वोल्टेज लेवल चेंज हुआ कि एक ट्रांसफॉर्मर आया और वो 415 वोल्ट है, 6.6 के वी टू 6.6 के वी टू 415 वोल्ट है, तो यहाँ का जो एच वी है, मतलब कि 6.6 साइड है, वहाँ पे हम कुछ अर्थ नहीं करेंगे, बट जो एल वी है उसका स्टार पॉइंट है वो हम अर्थ करेंगे, और बाद में उसको बाद में इसका जो आउटपुट है वो आगे ज़्यादा रहेगा। तो गाइस आप आई होप आप समझ गए हो कि जहाँ पे वोल्टेज लेवल जो चेंज हो रहा है वहाँ पे सिंगल पॉइंट पे ही हम सोर्स को अर्थ करेंगे, और उससे हमको क्या मिलेगा कि उससे हमको प्रॉपर रिले कोऑर्डिनेशन मिलेगा अर्थ फॉल्ट का। इसीलिए हम कोई भी लोड साइड, चाहे इंडक्शन मोटर हो, कैपेसिटर बैंक हो, या तो फिर कोई भी लोड हो, उसको उसका स्टार पॉइंट हम कभी भी अर्थ नहीं करते। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए।
आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। तो थैंक यू गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।